हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। आइए सुनते हैं नया प्रश्न। आखिर क्यों? दाम्पत्य विवाद में जब माँ की बात आती है तो हमेशा पत्नी की माँ को ही अधिक प्राथमिकता दी जाती है। पति के माँ की बात तो कोई सुनता ही नहीं। आखिर क्यों? पति के माँ को टीवी सीरियल और वेब सीरीज की सासों की तरह खलनायिका के रूप में देखा जाने लगता है। ऐसा आखिर क्यों? पति के माँ को आखिर में वृद्धाश्रम ही जाना पड़ता है। आखिर क्यों? हम में से कितने लोगों ने देखा सुना है कि विवाह से पहले बहनों ने कभी अपने पिता से संपत्ति का हक मांगा हो। हम में से कितने भाइयों ने कभी देखा सुना है कि हमारे भाइयों के कभी संपत्ति विवाद हो रहा हो। विवाह उपरांत भाइयों में संपत्ति बंटवारा होने लगता है। आखिर क्यों? पहले चूल्हे बंटने शुरू होते हैं और फिर शुरुआत होता है संपत्ति का बंटवारा। आखिर क्यों? जिस घर के 6 सदस्यों की जुबान पर एक चूल्हे का स्वाद रहता था, उसी घर में सिर्फ 2 सदस्यों के और आ जाने से वहाँ ऐसी कौन सी मनहूसियत आ जाती है कि चूल्हे बंटने लग जाते हैं। जिस घर में पहले एक सदस्य कुछ खाने के लिए लाता था तो सब एक साथ मिलकर बांट कर खाते थे, उसी घर में जब लोग खाने की चीज़ें छुपा कर ले जाने लगते हैं। आखिर क्यों? जिस घर से 2 बेटियाँ पढ़ लिख कर इज्जत से विदा हो चुकी होती हैं, उसी घर की नई नवेली बहू को वह घर छोटा लगने लगता है। आखिर क्यों? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल हैं जिसे सोच सोच कर हर पुरुष का दिल बैठता रहता है कि शादी करने पर कहीं मेरा परिवार न बिखर जाए, कहीं किसी बात पर हम भाई आपस में लड़ न जाए। आखिर उसके मन में यह डर कब और कैसे दूर होगा? वह भाई बचपन में किसी गैर के हाथ अपने भाई पर उठाना बर्दाश्त नहीं कर पाता, वही भाई अपने ही भाई की जान का दुश्मन कैसे क्यों बन जाता है? जब पुराने समय में कुछ दामादों और कुछ मर्दों ने बेटियों को दहेज के लिए जलाया, उसका सौदा किया, मारा पीटा, उनकी हत्याएं तक की, तो हमने एक कहावत बना डाली, सभी मर्द एक जैसे होते हैं। आखिर क्यों? क्या सचमुच सभी मर्द एक जैसे होते हैं? ऐसा कहने वाली महिलाएं इस बात को क्यों भूल गई कि उनके पिता और भाई भी एक पुरुष ही तो हैं? आज उतनी बेटियां दहेज के लिए नहीं जलाई जा रही हैं जितने बेटे घरेलू कलह के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं, आत्महत्या तक कर रहे हैं। आखिर क्यों? आज की तारीख में एक बेटे की माँ को उसी समय चिंता शुरू हो जाती है जब उसके बेटे की शादी की बात चलने लगती है। आज तक कुंवारे बेटे बेटियों ने माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजा होगा। आखिर क्यों? सोचिए, हमें सोचना पड़ेगा ही। आखिर ऐसा क्यों? यदि बात स्त्री के सम्मान की है तो यह वही पुरुष वर्ग है जिसने स्त्री को देवी तुल्य कहकर माना और सम्मान दिया, की जान तक लगा दी। हर स्त्री को समझना होगा कि मर्द को भी दर्द होता है, उनका यह दर्द उनके आंसू के नहीं बल्कि हृदयघात के रूप से बाहर आता है। स्त्री को बस एक बात समझनी है कि माँ के आंचल से जिस दुलार से यह शख्स पला है, पत्नी के पल्लू की छाँव में भी उतना ही प्यार और परवाह मिले। चूल्हे न बंटने पाए और उसको उसके अपने माँ बाप से बुढ़ापे में अलग न होना पड़े। बस पुरुषों की सिर्फ यही छोटी सी और दैवी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग जैसा अनुभव कराया जाएगा। आपका क्या विचार है? जय श्री राम।